आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। तेरे इश्क में ऐसा फना हुआ किसी और की अब चाहत ना रही, तेरी नज़र ने ऐसा अता किया कि और कोई अब हाजत ना रही। जी हाँ, इस सफ़रनामा में हम आपको मुंबई के एक मशहूर वाली डोंगरी की सुल्तान हज़रत अब्दुर्रहमान शाह रहमतुल्लाह अलैह बाबा की मज़ार पाक की ज़ियारत करवाएंगे और आपको उन चंद करामातों के बारे में भी बताएंगे और उनकी वाक़यात को आपके सामने रखने का एक प्रयास हम करेंगे। इस पूरे सफ़रनामा को शूट करने के लिए हम दरगाह ट्रस्टी रहमान जी का शुक्रिया करते हैं। आइए देखें डोंगरी के सुल्तान अब्दुर्रहमान शाह बाबा का वाक़या। इस समय हम मुंबई के डोंगरी इलाके में हैं, जहां पे के मेरे पीछे बुलंद दरवाज़ा है। मैं कैमरामैन को चाहूँगा वो दिखाएं कि ये वो बुलंद दरवाज़ा है जिससे कि यहाँ की जो मज़ार पाक है, जिसको सुल्तान डोंगरी कहा जाता है, हज़रत अब्दुर्रहमान शाह बाबा की दरगाह में जाने की एंट्री यहाँ से होती है और सफ़रनामे की शुरुआत जो है हम यहीं से कर रहे हैं। आगे चल के हम आपको मज़ार शरीफ की भी ज़ियारत करवाएंगे। इस समय हम खड़े हैं जिस ज़मीन पर, यहाँ पे बैठक है अब्दुर्रहमान शाह बाबा की, जो कि ब्रिटिश कालीन समय के जो अफसर थे, जो उन्हें गिरफ़्तार करके डोंगरी पुलिस स्टेशन में लाया करते थे और सवेरे जब देखते थे तो वो इसी पत्थर पर, इसी पहाड़ी पर बैठे नज़र आते थे और दोबारा उन्हें बंद किया जाता था, फिर दोबारा वो वापस बाहर इसी पत्थर पर नज़र आते थे। हम ये पूरा वाक़या आपको जो है सफ़रनामे के दौरान आप तक पहुंचाएंगे और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कैमरामैन से चाहूँगा दिखाए कि यहाँ पे ड्रिल के निशान हैं। उस समय जब यहाँ इस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी तो ये ड्रिल के जो निशान हैं, हज़रत की जो बैठक थी यहाँ पर ड्रिल टूट जाया करती थी और इस जो पहाड़ी को जो है ज़रा रत्ती भर भी नुकसान नहीं होता था। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ड्रिल के जो है हिस्से आज भी टूटे हुए बचे हुए हैं, जो कि इस पहाड़ी के अंदर गड़े हुए हैं और ये वही पहाड़ी है जहाँ पे हज़रत बैठा करते थे और इसे हज़रत अब्दुर्रहमान शाह बाबा की बैठक के तौर पर भी देखा जाता है। और ये पहाड़ी का पूरा वाक़या जो है आने वाले समय में सफ़रनामे में हम आपके सामने रखेंगे। इस समय हम मुंबई के डोंगरी पुलिस स्टेशन में हैं, जहाँ पे जिसे कि मुंबई का सब में पुरातत्व पुलिस विभाग कहा जाता है, जिसको कि अब 100 साल पूरे होने को है इस पुलिस डिपार्टमेंट को, इस पुलिस चौकी को। और यहाँ पे इस समय मेरे साथ में यहाँ की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो हैं शबाना शेख मैडम हैं, जो कि यहाँ की सीनियर है। मैं उनसे जानना चाहूँगा यहाँ पे करीब में ही पुलिस स्टेशन को लगकर बिल्कुल जो है हज़रत की जो बैठक है हज़रत अब्दुर्रहमान शाह बाबा की, उसके बारे में मैम से जानना चाहूँगा। मैम, करीब में ही आपके बैठक हैं अब्दुर्रहमान शाह बाबा की और आप जब भी आती जाती होंगी तो उसका दीदार आपको होता होगा, कैसा महसूस होता है मैम? हमारे जो है पुलिस डोंगरी पुलिस के कंपाउंड में हज़रत अब्दुर्रहमान शाह बाबा की दरगाह है जी। आने के साथ में मुझे उनका दीदार होता है। हर रोज़ मैं अल्लाह से और उनसे भी दुआ करती हूँ क्या हमारे डोंगरी की जो है जनता है और मुंबई पुलिस के जो लोग हैं और मुंबई पुलिस और डोंगरी की जो पुलिस है, इनके तरफ से अच्छा काम हो जाए और जो है डोंगरी मतलब जो मुंबई का जो है, मुंबई में अमन और शांति बनी रहे और हमारे काम से यहाँ की जनता खुश रहे और हमारे पास से अच्छे काम हो। मैं उनसे दुआ करती हूँ और हर रोज़ सोचती हूँ और देखने के बाद में ये तो ज़रूर है कि तसल्ली महसूस होती है, अच्छा लगता है। हमारे पुलिस वाले जो है साल में एक बार जब बाबा का संदल और उर्स होता है तब मुंबई पुलिस की तरफ से उनको चादर चढ़ाई जाती है। हमारे पुलिस वाले भी, उनका भी बहुत यकीन है, वो सब लोग संदल और इसमें बहुत खुशी से मनाते। संदल और उर्स जो है वो उसमें बहुत खुश रहते हैं और उस तरह से वो पहराव करते हैं और बहुत खुशी से सब लोग उसको मनाते हैं। बिल्कुल। शबाना मैम, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपके मन में अगर आप कोई दुआ मांगेगी हज़रत के दरबार में तो क्या दुआ होगी और क्या मांगेगी आप? मैं तो यही दुआ मांगूंगी क्या
मैं डोंगरी में काम कर रही हूँ और मेरे साथ जो मेरी टीम काम कर रही हो और हमारे जो वरिष्ठ हैं उनका जो हमको गाइडेंस है, तो अल्लाह करे कि सब जो काम है अच्छे हो और कोई हमारे से भी बुरे काम ना हो और लोगों के लिए हम अच्छे ही काम करें और शांति और अमन हमेशा मुंबई में बना रहे। मैं ये अल्लाह से उनसे और अल्लाह से दुआ करती हूँ। मैम एक आखिरी सवाल आपसे, आप महिला हैं, महिला होने के नाते जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी बड़ी चिंता होती है पुलिस विभाग के अंदर, और महाराष्ट्र में अगर मुंबई पुलिस की बात करें तो महिला जो है पूरे देश भर में अगर सब में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है तो मुंबई में करती है। तो महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगी, संदेश क्या देना चाहोगी? महिलाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी, हमारे मुंबई के पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है श्री फणसळकर सर, उन्होंने भी बहुत महिलाओं के लिए बहुत प्राधान्य दिया है। और जो हमारी 5 नंबर की जो निर्भया पथक की जो गाड़ी है उसके ऊपर खास करके जो हमारे सीनियर ऑफिसर से इनका बहुत ध्यान है। और हम सीनियर जो हमारी जो ऑफिसर लेडी ऑफिसर हम उसको नियुक्त करते हो गाड़ी पे, और जैसे कोई महिला का कॉल आता है तो हम उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देके उसको जितना जल्दी मदद पहुंचाना है और वो सुरक्षित रहे वो हिसाब से हम काम करते हैं। तो मुंबई हमेशा है और महिलाओं के लिए सुरक्षित ही रहेंगी क्योंकि मुंबई पुलिस है, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी महिला है। बिल्कुल, थैंक यू मैम। ये थी शबाना शेख मैडम, जिन्होंने जो कि खुद एक महिला हैं। महिला होने के नाते मेरा सवाल था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरीके से मुंबई पुलिस सतर्क है, उसका जवाब भी आपने सुना। और मैं इस समय जिस तरीके से हमने डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं अब्दुर्रहमान शाह बाबा की, जो कि उनके यहाँ डोंगरी में कदम रखने से लेकर के आखिर तक उनका क्या वाक़यात रहे वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे इस पूरे कंटेंट में। और जिस तरीके से मैम से मैंने सवाल किया कि आप यहाँ की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, आपके ज़ुम्मे जो है यहाँ की तमाम लोगों की सुरक्षा है, उनकी तमाम लोगों की जो है सुरक्षा आपके ज़ुम्मे है, तो आप क्या चाहती हैं और दरबार में अगर आप मांगना चाहें तो आप क्या मांगेगी? तो उनका साफ कहना था, मैं यही मांगूंगी कि मुंबई की जनता हो या मेरे क्षेत्र की जनता हो, वो सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि मुंबई पुलिस उनके लिए रातों दिन सतर्क है। और जिस तरीके से खुसूसन उन्होंने जो दुआ की है वो अपने क्षेत्र की जनता, डोंगरी की जनता के लिए, कि यहाँ का अमन अमान जो है वो कायम रहे। जिस तरीके से आज मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही पुरातत्व जो है पुलिस विभाग, पुलिस चौकी है, पुलिस स्टेशन है, जो जिसको के 100 साल पूरा होने आ गया है, डोंगरी पुलिस स्टेशन। और इसी के अहाते के अंदर जो है हजरत की बैठक है, जिसे के सब में ज़्यादा अगर कोई कहे तो यहाँ के पुलिस अधिकारी जो काम करते हैं सब में ज़्यादा वही इनका दीदार करते हैं और वही इनसे मोहब्बत करते हैं। कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस मुंबई। जैसे कि मैंने कहा, ये है हाजी अब्दुर्रहमान शाह बाबा, जिनका के पूरा नाम है हाजी अब्दुर्रहमान शाह कादरी चिश्ती निज़ामी फ़करी, जिनकी मज़ार इस समय मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे पीछे हैं। और मैं मज़ार शरीफ की भी ज़ियारत करवाऊंगा। उससे पहले यहाँ की मस्जिद के जो इमाम हैं उनसे मैं आपकी बात करवाऊंगा और हज़रत के बारे में कुछ जानकारियाँ जो है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इमाम साहब इस समय मेरे साथ में हैं, मस्जिद के जो पेशमाम हैं, जो यहाँ पे 5 वक्त की नमाज़ें पढ़वाते हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनको भी, और जो ज़ियारत के लिए आते हैं उनको भी। हज़रत, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद अलीमुद्दीन कादरी है जी। अलीमुद्दीन सर, आप भी कादरी सिलसिले से हो, हज़रत भी कादरी ही हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे इमाम साहब के हज़रत की सवानाए हयात के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ वाक़यात आपको पता है उनके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह है कि डोंगरी के सरज़मीन पे हमारे सरकार सैयदी वाक़ई सैयद हाजी अब्दुर्रहमान शाह कादरी दूल्हा जी यहाँ आए। डोंगरी की पूरी रौनक ही बढ़ गई है जी। और अभी आपका जो है ना 108वां उर्स हुआ है जी। और उर्स भी माशाअल्लाह जो है ना आपका 10 दिन तक का उर्स चलता है जी। और लाखों आदमी पब्लिक आती है, औरतें मर्द बूढ़े ज़ईफ़ सब आते हैं और अपनी मुरादें लेकर चले जाते हैं। और हज़रत की करामत ये कि आप बातसरुफ़ वली अल्लाह है। बातसरुफ़ बोलते हैं उसको कि ये आपने इल्तिजा की और आपकी इल्तिजा फ़ौरन पूरी हो जाती है। ये आपकी जो है ना करामत, बहुत बड़ी करामत है आपकी। और वैसे आप हसनी हुसैनी सैयद नजीबुत तरफ़ैन हैं, आप सैयद सादात घराने से हैं और आप हाफिज़ कुरान भी थे, आलिम दीन भी थे, काज़ी उल क़ुज़ात भी थे। और आप जो है ना हज से वापस आने के बाद आप मज़्ज़ूब हो गए और फिर यहाँ गली में आप जो है ना डोंगरी पुलिस स्टेशन पे भी ये आपकी बैठक की जगह बनाई गई है। और जिस पहाड़ पे टेका लगा के आप तशरीफ़ फरमा होते थे
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस जगह को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी सूरत में वो टूट नहीं पाया। कि अल्लाह के वलियों की ये शान रहती है, जहाँ बैठ गए वो बैठ जाते हैं, वो जगह भी करामत वाली हो जाती है। और आज भी डोंगरी पुलिस स्टेशन में आप जाकर देंगे तो आज आपकी जगह को वैसे ही छोड़ दिया गया है। और वहाँ पर अभी माशाल्लाह मस्जिद भी तामीर हुई, 5 वक्ता नमाज़ें भी होती है। और दूसरी करामत ये है कि आपके चाहने वालों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ही यहाँ आकर जो है ना अपनी मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें इनकी यहाँ से पूरी होती है। और छठी की रात को जो है ना पुलिस वालों का बड़ा संदल आता है, बहुत आलीशान संदल होता है। डोंगरी पुलिस स्टेशन सारे पुलिस वाले यहाँ के संदल पेश करते हैं। और इनकी तो ऐसी तो बहुत करामतें हैं। और सबसे बड़ी करामत तो ये है कि जो यहाँ आ जाता है उसकी झोली भर दी जाती है। इमाम साहब, मैं अगर ये जानना चाहूँ, जिस तरीके से उर्स के समय तो काफ़ी लोग आए ही होंगे, सामान्यतः रोज़ कितने लोग यहाँ पे ज़ियारत के लिए आते हैं हज़रत के दरबार में? सुबह से लेके आप सुबह 5 बजे सरकार का दरबार आली वक़ार खुल जाता है और रात 11 बजे मामूल हो जाता है। असर बाद अभी जो है असर बाद जो है ना लोबान होगा। सिर्फ लोबान ही में कम से कम जो है ना मेरे अंदाजे से जो ना 100, 150, 200 अंदर होंगे और बाहर की मैं तादाद नहीं बयान कर सकता। और सुबह से लेकर शाम तक मेरे अंदाज से जो है ना हज़ारों से ज़्यादा लोग आके यहाँ चले जाते हैं। और आप ये देखिए अभी फूल जो है ना ये आज सुबह के दोपहर के चढ़े हुए हैं, ये देख लीजिए, अभी ये ऊपर तक फूल चले जाएंगे ये। और जो भी आता है 1 फूल 2 फूल चढ़ाता है, देखो अभी भी चादर आई है ये। और माशाल्लाह जो है ना सरकार के ख़जाने में कोई चीज़ की कमी भी नहीं है। और अल्लाह ताला ने जो है ना इनको बड़ी ताकत अता फरमाई है। ये 108वां भी इनका उर्स हुआ है, समझे ना। यूँ समझ जो है ये 200 साल के पुराने बुज़ुर्ग हैं ये इस दरमियान में। बड़ी बड़ी शान है इनकी, बहुत बड़ी शान है इनकी। और दूसरी बात ये है कि सरकार की जो लोबानदानी है, वाहिद ये मज़ार ऐसी है कि 24 घंटे लोबान जलता है। 24 घंटे आप जिसी वक्त भी आ जाएं तो लोबान डालते हुए, लोबान में आग सुलगते हुए आपको नज़र आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मज़ार के ऊपर काफ़ी सारे ताज रखे हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत ताज यहाँ मज़ार शरीफ के ऊपर रखे हैं। हज़रत ये कौन लाता है और क्यों लाता है? 10 दिन के अंदर जब 1 जमादिल अव्वल से सरकार के उर्स की तकारीब शुरू हो जाती है और 10वें दिन जो है ना कुल की फातिहा पे इख्तिताम होता है, तो हर संदल लाने वाला चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो कोई जो है ना कपड़े का ताज लाता है, कोई बुट्ठे का ताज लाता है, जिसकी जैसी ऐसे कोई चांदी के ताज लाते हैं, किसी ने सोने के भी ताज सरकार को पेश करे हैं, छोटे से छोटे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारे ताज जो हैं ये इसी साल के आए हुए हैं। आप ऐसा इर्द गिर्द जाके देख लीजिए, हर साल इसी तादाद में जो है ना सरकार के जो है ताज आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारे उर्स की तकारीब जो है ना यहाँ की जो ट्रस्ट है और ये कमेटी है, वो सारे अंजाम में बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है ना यहाँ का उर्स वर्ल्ड लेवल पे जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ का उर्स होता है। हज़रत, अगर मैं जानना चाहूँ कि उर्स कौन सी तारीख और कौन से वक्त में होता है? उर्स जो है ना सरकार की जो है ना 2 जमादिल अव्वल को जो है ना ट्रस्ट की तरफ से जो है ना संदल पेश होता है। सारे ट्रस्टियान कमेटी के तमाम मेंबरान यहाँ आते हैं, सैयद सादात आते हैं, सैयदों के हाथ से संदल पेश होता है। फिर उसके बाद जो है ना उनके पेश करने के बाद फिर हर आदमी, हर आशिक अपना संदल लेके आ जाता है। 10 दिन में कम से कम जो है ना मेरे ख्याल से जो ना 1000 से ज़्यादा संदल पेश हो जाते हैं सरकार के। हज़रत, मैंने यहाँ पे आने से पहले मैंने कुछ एक हज़रत के वाक़यात के बारे में स्टडी किया था, तो उसमें मैंने देखा था कि बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी जिसका कि कोई इलाज नहीं है, वो अगर इस दर पर आ जाता है और अकीदत से दुआ मांगता है तो उसे उस बीमारी से निजात मिल जाती है। बिल्कुल है, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि सरकार का आस्थाना जो है ना मरीज़ों के लिए दारुशिफा है। ये यहाँ हर तरीके के मर्ज मेरे अंदाज से जो है ना मैंने कितने ऐसे मरीज़ों को जो है ना अच्छे होते हुए देखा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि आज से कुछ साल पहले जो है ना एक उर्स में जो है ना एक खातून ने 2 बच्चों को लेके आई गोद में, उसे लोबान ने था, एक खातून ने दूसरी खातून के हाथ में दी, वो बच्चा लेके चली गई। कहाँ लेके गई पता नहीं। तो यहाँ का जो सीनियर साहब उन्होंने आके कहा कि हुजूर ये तो मेरे सीनियर सिटी में जो है ना ये ऐसा वाक़या हुआ है, तो ऐसा नहीं, आप जो है ना मेरी रहनुमाई फरमाए वो माँ को उसका बच्चा दिला जाए।
5वें छठे दिन जो है ना वो बच्चे जिसने लेके गई थी वो औरत जो है ना उसके घर की चौखट पे सुबह लाके बच्चा रख के चली जाती है। बच्चा नज़र आता है, रखने वाला नज़र नहीं आता है। और वो वहाँ के सीनियर साहब ने जो है यहाँ सब लेके आए पूरी चादर वगैरह। इनकी बड़ी करामतें हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी करामतें हैं। और ये आप खड़े हैं ना, ये इनकी करामतें ही हैं और ये सब बोलने की ज़रूरत ही नहीं। हज़रत मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि हज़रत जो अकीदत रखता है वली औलिया अल्लाह में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, ख़ुसूसन हज़रत की तरफ से? उनको जो अकीदत रहते हैं उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, उनकी अकीदत ही इनके पास खींच के ले आती है, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं। इनकी कशिश ही ऐसी है। देखिए जो ना आज हमारे माँ बाप की कब्र पे जाने के लिए लोग हफ्ता का दिन इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ रोज़ाना सुबह आके फूल चढ़ा के चले जाते। ये इनकी अकीदत और मोहब्बत है और यहाँ से दुआ करके अपने माँ बाप को भी इसाले सवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपने देखा ये थे इमाम साहब जो कि इसी मस्जिद में इमामत कराते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि उस मज़ार शरीफ की भी ज़ियारत करवाएं जिसको कि देखने के लिए आज जो है हम यहाँ पे आए हुए हैं प्रेस एक्सप्रेस के माध्यम से। जी, प्रेस एक्सप्रेस के माध्यम से। और जो सफ़रनामा हमारा जो कंटेंट है, सफ़रनामा जिस तरीके से हम मज़ारात की डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, उनके वाक़यात को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, उसे जो है उसके लिए आज जो है हम सफ़रनामा के एक पड़ाव में आज यहाँ आए हुए हैं। ये मज़ार शरीफ है। ये मैं आपको बता दूं, ये मस्जिद का वो सहन है जहाँ पे इमामत नमाज़ पढ़ी जाती है और कुछ ही समय बाद जो है मगरिब का वक्त होगा। यहाँ ये बाकायदा छोटी सी मस्जिद बनी हुई है क्योंकि जगह की कमतरता की वजह से मस्जिद बनाई गई है। यहाँ जो है नमाजी बैठते हैं और जो ज़ियारत करने, जिस तरीके से मैंने कहा, ज़ायरीन जो आते हैं ज़ियारत करने के लिए हज़रत के यहाँ उनकी चौखट पे कदम बोसी के लिए आते हैं, वो भी इस मस्जिद में जो है पाँचों वक्त की नमाज अदा कर सकते हैं। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाए ये मज़ार शरीफ का नज़ारा जो है जितना हो सके दिखाएं ताकि लोग जो है इस मज़ार शरीफ की ज़ियारत कर सकें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मुंबई के डोंगरी इलाके में स्थित मज़ार शरीफ है और डोंगरी इलाके में स्थित मज़ार शरीफ है। और अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो अगर रेलवे की अगर मैं बात करूँ, मुंबई के अंदर रेलवे लोकल ट्रेन काफ़ी मशहूर है जहाँ से कि आप किसी भी हिस्से में आसानी से कम पैसों में पहुँच सकते हो। तो यहाँ पे आने के लिए आपको सेंडर्स रोड जो स्टेशन है, हार्बर लाइन का लोकल का जो स्टेशन है मुंबई लोकल का, वहाँ से आपको ये काफ़ी करीब में पड़ेगा और वहाँ से आसानी से आप जो है इस मज़ार शरीफ पर आ सकते हो। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ऊपर की तरफ दिखाए, जिस तरीके से मैंने इमाम साहब से जिक्र किया ताज का, कि मज़ार के इर्द गिर्द बड़ी संख्या में जो है चांदी और सोने के जो है ताज रखे हुए हैं। तो उनका कहना था कि ये इस साल जो उर्स हुआ है उनका 108वां उर्स जो मनाया गया है यहाँ पे, उस उर्स के दौरान जो है उनके चाहने वालों ने ये ताज जो है हज़रत की जो मज़ार शरीफ को दिया है, हज़रत को दिया है अपनी तरफ से एक तोहफे के तौर पर। यहाँ पे मेरे साथ में मुजावर भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। हज़रत आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कबीरुर रहमान सादिकुर रहमान है। जी, कबीरुर रहमान जी, आप ये बताइए कि कितने सालों से आप यहाँ पे मज़ार शरीफ की खिदमत कर रहे हैं? मैं 18 कम से कम 18-20 साल से कम का हूँ। जी हाँ, खिदमत कर रहा हूँ। रहमान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कितने लोग रोज़ाना आते हैं ज़ियारत के लिए? यहाँ तो अभी कोई इसका गिनती नहीं है, बेलातादाद लोग आते हैं। सुबह से शाम तक पब्लिक आना जाना चालू ही रहता है। कबीरुर रहमान जी, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जो लोग आते हैं, ज़्यादातर लोगों की क्या ख्वाहिशें होती है, क्या उनके मन में होता है, किस चीज़ के लिए वो मज़ार शरीफ पे आते हैं ज़ियारत के लिए, उनकी क्या मन्नतें होती हैं? वो उनके जो उम्मीदें से जो आते हैं, जो उनकी जो ख़ास जो है मन्नतें वगैरह जो भी आपने उनकी परेशानियाँ हैं, रोज़ी रोज़गार के मसले हैं, जो घरों के मसले हैं, कारोबार के मसले हैं, वो लेके आके यहाँ दुआ करते हैं। ये हज़रत सैयद हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा की दरगाह पे आते हैं, बुजुर्ग से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी जो भी कारोबार रोज़गार में तरक्की अता फरमाए और जो हमारी परेशानी है, बीमारी है, इसको शिफा अता फरमाए। इस तरीके से लोग आते हैं और अपना ज़ियारत करते हैं। कोई नमाज़ पढ़ते हैं, कोई कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कोई दरूद शरीफ पढ़ते हैं, कोई तस्बीह पढ़ते हैं। ऐसा सिलसिला चालू है। तो लोग हज़रत, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ पे जो पानी रखा हुआ है, बच्चे पी रहे हैं, औरतें पी रही हैं, मर्द पी रहे हैं, तो ये कौन सा पानी है और क्या है? के लिए ये इस पे है आयत लिखी कुरान की, वो कटोरी पे आयत लिखी हुई है कुरान की, और ये पीते हैं ना तो बच्चे तो उसमें शिफा होती है। बस बच्चे बड़े बुजुर्ग सब आके पीते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। ये शिफा के लिए सब, ये बाबा की करामत है।
हज़रत मैं ये जानना चाहूँगा, बाहर मैंने देखा चिराग रखा हुआ है, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आकर तेल डाल रहे हैं, वो क्या चिराग है? वो चिराग गौसे आजम दस्तगीर का है जी। यानी गौसे आजम दस्तगीर के जो है दरबार का नहीं, हाँ दरबार का नहीं है, उनके नाम का चिराग है वो। तो उनके नाम से लोग अपना अपना चिराग में तेल डालते हैं, जिसको औलाद नहीं होती तो चिराग लगाते हैं, तो औलाद से अल्लाह ताला उनको नवाजता है। ये करामात है इसमें। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि मज़ार के अंदर का नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा कि मज़ार के अंदर ऊपर जो है बड़ा ही खूबसूरत गुंबद बना हुआ है, उस पे जो है एक जिस तरीके से कहा जाए खूबसूरत जो है ये गुंबद बनाया गया है और मज़ार के इर्द गिर्द जो है मार्बल की जो है दीवारें बनाई गई है, जिससे कि मज़ार शरीफ की खूबसूरती में और चार चांद लग रहे हैं। और जिस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि सफ़रनामा में हमने जो यहाँ पे डोंगरी इलाके में जो इस चीज़ की शुरुआत की कि यहाँ पे आए, हम मज़ार शरीफ का हमने पूरे तरीके से कवर किया और जिस तरीके से हज़रत के वाक़यात के चंद वाक़यात जो हैं हमने इमाम साहब के ज़रिए आप तक रखने की कोशिश की, मगर सफ़रनामा के इसी कंटेंट के आगे जो है हम आपको पूरे वाक़यात आपके सामने रखेंगे और हज़रत के सवानाए हयात के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने की सफ़रनामे के द्वारा कोशिश करेंगे। आप हज़रत का पूरा नाम हज़रत अब्दुल रहमान कादरी चिश्ती निज़ामी फ़करी रहमतुल्लाह अलैह है। आपके बारे में बताया जाता है कि आपकी पैदाइश भारत के मद्रास के ज़िला सलेम में हुई और ये भी बताया जाता है कि आप दीनी और दुनियावी दोनों ही तालीमों में महारत रखते थे। आपने बैरिस्टरी और हाफिज़ कुरान भी किया था। आप हज़रत को दादा पीर और करम नवाज के लक़ब से भी पुकारा जाता है। आप एक ऐसे वाली गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी हयात में कई बड़ी करामातें दिखाई हैं। शुरुआती दौर में आप हज़रत अब्दुल रहमान शाह बाबा जब डोंगरी की गलियों में घूमा करते थे तो लोगों से कहा करते थे, सभी को मरने जाना है, अपने आप पर फ़ख्र मत करो। इसी तरह वो सभी से कहते थे कि इन बातों को सुनकर कुछ नादान लोग आपका मजाक भी उड़ाया करते थे। इसी तरह दिन बीते, एक रोज़ आप हज़रत ने कई पत्थर इकट्ठे किए और इर्द गिर्द के घरों में फेंकने लगे। आपका इस तरह का रवैया देखकर लोगों ने कहा कि आप पागल हो गए हैं और आपकी शिकायत स्थानीय पुलिस को दी। आपको बता दें कि उस समय मुंबई में अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था और जिस पुलिस की हम बात कर रहे हैं वो अंग्रेज़ों की पुलिस हुआ करती थी। तो नागरिकों की शिकायत पर तुरंत ही पुलिस डोंगरी इलाके में पहुंचती है और आप हज़रत को गिरफ्तार करके कुछ ही दूरी पर मौजूद पुलिस स्टेशन ले गई, जो कि आज भी मुंबई पुलिस के डोंगरी पुलिस स्टेशन के नाम से मशहूर है, जो कि मुंबई के सैंदारस रोड रेलवे स्टेशन के करीब है। आप हज़रत को अंग्रेज़ों की पुलिस ने जब जेल में बंद कर दिया तो आप हज़रत सलाखों के पीछे से मुस्कुराने लगे और कहा कि मैं आज़ाद हूँ और अल्लाह मेरे साथ है, तो मुझे हरगिज़ कैद नहीं कर सकते। कुछ ही देर बीता होगा कि आप अब्दुल रहमान शाह बाबा डोंगरी इलाके में घूमते हुए नजर आए। इसे देख लोगों ने टेलीफोन पर दोबारा पुलिस से शिकायत की। आपने इन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। ये सुन कांस्टेबल तुरंत देखने को गया कि ये कैसे हो सकता है, इसे तो मैंने गिरफ्तार कर जेल में कैद किया था, वो कैसे उस इलाके में पहुंचे। जब कांस्टेबल ने देखा कि आप हज़रत जेल में नहीं हैं और जेल का ताला भी खुला नहीं है तो वह हैरान हो गया और इसकी खबर आला अधिकारी को दी। तो कांस्टेबल और आला अधिकारी जाते हैं डोंगरी इलाके में और दोबारा आप हज़रत अब्दुल रहमान शाह बाबा को गिरफ्तार कर लाते हैं और पुलिस का आला अधिकारी बाबा से बोलता है कि अब देखता हूँ कि तुम कैसे जेल से भागते हो। ये कहकर आपको जंजीरों में जकड़ कर जेल में डाल देता है। उस अधिकारी की पलक झपकना था कि हज़रत दोबारा जेल से गायब हो जाते हैं और जंजीरें, ताला सभी उसी तरह वहीं धरा रह जाता है। इसे जब अधिकारी ने देखा कि बाबा दोबारा जेल से गायब है तो वह आश्चर्यचकित हो गया। जब उसने जेल से सटी पहाड़ी पर देखा तो आप हज़रत उस मकाम पर नमाज अदा कर रहे हैं। दोबारा आपको गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या 3 से 4 मरतबा हुआ और आखिरकार ब्रिटिश एयर्स पुलिस ने इस तमाम मामले की खबर आपके बड़े अधिकारियों को टेलीफोन पर दी। तब जाकर बड़े ऑफिसर आपको देखने आए और एहतराम से आपके सामने अपना सर झुका लिया और कहा कि आप अल्लाह के सच्चे वली हो, आप एक बूढ़े सूफी संत हो। आपको बता दें कि आज भी मुंबई के डोंगरी पुलिस स्टेशन में वो पहाड़ी मौजूद है जहाँ पर आप हज़रत अब्दुल रहमान शाह बाबा बैठा करते थे। उसे आपकी बैठक के तौर पर देखा जाता है और इस पहाड़ी की भी करामात है। इसे हटाने के लिए उस समय के इंजीनियर्स ने काफ़ी कोशिश की। जब भी इसे तोड़ने के लिए ड्रिल डाली जाती थी तो वो टूट जाती थी, जिसका निशान आज भी उस पहाड़ी पर मौजूद है। इससे पता चलता है कि जो भी शय हो या पत्थर हो, वालियों की सुहबत में वो भी करामाती हो जाते हैं। ये है अल्लाह के महबूब वालियों की तासीर। आप अब्दुल रहमान शाह बाबा के यहाँ आज भी बड़ी तादाद में लोग आते हैं अपनी तकलीफ़ों को लेकर और इस दरबार में सभी मुरादें पाकर लौटते हैं। ये थे हज़रत अब्दुल रहमान शाह बाबा की जो कुछ सवानाए हयात है वो हमने आपके सामने
सफ़रनामा के दौरान रखने की कोशिश की। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है, मगर जो कुछ जानकारी हमें इकट्ठा हुई हमने वो सारी जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश की। इसमें से हो सकता है कुछ सही हो, कुछ गलत हो, मगर सच तो यही है कि ये एक अल्लाह के बुज़ुर्ग वली है और ये कुरान हाफिज़ भी थे, बैरिस्टर भी थे, जिन्होंने दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल की। और एक हकीकत और है इस मज़ार शरीफ की कि यहाँ मुरादें लेकर लोग आते ज़रूर हैं, मगर खाली हाथ यहाँ से कोई नहीं लौटता है। बस मांगने का तरीका अलग अलग होता है, पाने का वक्त भी अलग अलग होता है, क्योंकि हर इंसान को उसके वक्त के हिसाब से जो देना है वो दिया जाता है बुजुर्गान दीन की मज़ार पर। मगर ये चीज़ हकीकत है, जो अल्लाह से मांगने के बाद जो मुरादें इंसान तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये वली एक ऐसा ज़रिया बनते हैं कि अल्लाह तक उनकी बातों को पहुंचाते हैं और उनकी खाली झोलियां और उनके खाली दामन जो है भरने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से सफ़रनामा में हिंदुस्तान की कई और मज़ारों को हम आपके सामने उनके वाक़यात को लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके जहन में कोई मज़ार शरीफ का वाक़या है और आप जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर संपर्क करें सफ़रनामा में। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। ये था वाक़या मशहूर वाली डोंगरी के सुल्तान हज़रत अब्दुर्रहमान कादरी चिश्ती निज़ामी फ़खरी रहमतुल्लाह अलैह का। आपके दर की हमने आपको ज़ियारत करवाई और आपकी चंद करामातों के बारे में आपको बताया, और आपने दरगाह मस्जिद के इमाम से भी हमने आपको मिलवाया और उनकी ज़ुबानी आपने सुना पीर वाली अब्दुर्रहमान शाह बाबा की सवनाए हयात के बारे में। आज जो बुलंद दरवाज़ा आपकी याद में वहाँ बनवाया गया है वो स्थानीय कांग्रेस के विधायक अमीन पटेल द्वारा बाबा की शान में अर्पित किया गया। इसी तरह आप भी अगर सफ़रनामा में किसी अल्लाह के वालियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारा ये प्रोग्राम सफ़रनामा आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें और हिम्मत मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वाक़यात आपके सामने लाएँ। मुंबई से सफ़रनामा के लिए प्रेस एक्सप्रेस की ये विशेष कवरेज।